नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक रिएक्शन के ऊपर, और रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है। इसकी रिएक्शन करानी है HX के साथ, वो बनने वाले प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, रिएक्शन कंप्लीट करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम लगा देंगे मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्लस और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन रिलीज होंगे, जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। तो यदि मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट लिखूं तो बच्चों हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन बच्चों इस तरीके से अगर हम इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, बेशक हमने यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल सही लगाया है, लेकिन फिर भी ये हमारा आंसर रॉन्ग होगा। अब बच्चों ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे रीजन है बेटा, इसके पीछे का जो रीजन है वो है कार्बोकैटायन का बनना। तो बच्चों इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है हम उसको चेक करते हैं कि वो स्टेबल है या फिर वो अनस्टेबल है। अगर वो अनस्टेबल होता है तो हम उसमें कराते हैं रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट कराने के बाद फिर हम उसका स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसी रिएक्शन को दोबारा से लिखते हैं। CH3 हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्लस ये माइनस। तो बच्चों उसमें होता क्या है कि जैसे ही हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो इधर प्लस और इधर माइनस लेकर आते हैं, तो यहां पर बन जाता है आपको कार्बोकैटायन। अब ये वाला हाइड्रोजन तो यहां जुड़ जाता है और ये बना लेता है CH3C CH3H CH CH3, और इस पर चार्ज आ जाता है प्लस। तो बच्चों ये बनता है हमारा कार्बोकैटायन। और जैसे कि हमने अभी बात की थी, अगर किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है तो हम उसमें चेक करते हैं कि वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल। यदि वो स्टेबल होता है तो हम उससे डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि स्टेबल ही प्रोडक्ट होगा, और यदि वो अनस्टेबल है तो उसे हम रीअरेंजमेंट के माध्यम से स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब रीअरेंजमेंट कैसे होता है? तो बच्चों कार्बोकैटायन का जो रीअरेंजमेंट है वो 4 तरीके से होता है। पहला हाइड्राइड शिफ्टिंग, दूसरा मिथाइल शिफ्टिंग, तीसरा रिंग एक्सपेंशन, और चौथा होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों इसके ऊपर किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाने की वजह से हम यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग करा सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करा सकते हैं? हाइड्राइड शिफ्टिंग, यानी कि यहाँ से ये पूरा का पूरा हाइड्राइड यहाँ चला जाएगा और ये प्लस इधर आ जाएगा, और ये बना लेगा, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ये हो जाएगा CH2 CH3। तो बच्चों हमें पता कैसे चला
कि ये हमारा अनस्टेबल कार्बोकैटायन है और ये हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो बच्चों इस प्लस चार्ज के रेफरेंस में ये हमारा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेटा जैसे जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मुझे अगर तो बच्चों जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर बच्चों यहां पर हम चेक करते हैं तो इस प्लस के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन 3 3 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है। तो ये कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पर होगी हाइड्राइड शिफ्टिंग, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाए, ये H माइनस के फॉर्म में यहाँ चला जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा। अब बच्चों ये जो हमारा पार्ट है X माइनस, इस X माइनस को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि स्टेबल होगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट करेक्ट है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया हो अच्छे से। और ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा अनस्टेबल है, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता।